तमाम सिनेमा शायकीन को सलाम। उम्मीद है कि आप देखकर लुत्फ अंदोज होंगे। आइए शुरू करते हैं। फिल्म एक अजीब वक्त में शुरू होती है। इस दौर में इंसान अमन से, जंगों के बगैर हम आहंगी और हिफाजत के साथ रहते थे। ये अम बादशाह जूस के दौर हुकूमत की बदौलत था, जो एक आदिल बादशाह था जिसने जमीन पर इंसानियत पर हुकूमत की। जूस का एक बेटा था जिसका नाम आर्यस था, लेकिन वक्त के साथ साथ इरस के बड़े होने के साथ हालात बदल गए। आर्यस अपने बाप की सल्तनत को नफरत और बुराई से तबाह करके इस पर कब्जा करना चाहता था। इसने इख्तिदार पर कब्जा करने के लिए अपने वालिद के खिलाफ जंग छेड़ने का फैसला किया। एक शदीद जंग के बाद जूस मर गया, लेकिन इससे पहले कि वो मर गया, इसने ज़ेर जमीन एक छोटी सी पोशीदा सल्तनत बनाई। इस सल्तनत तक पहुंचना किसी के लिए तकरीबन नामुमकिन था, और उसने इसे ताकतवर ख्वातीन से भर दिया जिनका मिशन जमीन को आर्यस और बुराई से बचाना था। उन ख्वातीन को अमेज़ोन कहा जाता था, और वो एक ऐसे जजीरे पर रहती थीं जिनमें कोई मर्द नहीं था। इस जजीरे पर सिर्फ एक बच्ची थी जिसका नाम डियाना था, जो अमेज़ोन की मलिका की बेटी थी। डियाना अक्सर अपने असबाब को छोड़कर जंग के लिए अमेज़न स्ट्रेंग को देखती थी। वो अपनी खाला के पास जाती है, जो फौज की तरबियत की इंचार्ज थी, और इसे तलवार चलाने की तरबियत देने को कहती है। लेकिन इसकी खाला जानती थी कि मलिका डियाना की वालिदा इसे मंजूर नहीं करेंगी, क्योंकि वो चाहती थी कि डियाना अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। मलिका का ख्याल था कि डियाना अभी बच्ची है और वो जंग से दूर अपना बचपन गुजारने की मुस्तहक है। ताहम इसकी खाला ने डियाना के जज्बे और बहादुरी को देखा, और वो जानती थी कि डियाना को लड़ाई का शौक है, इसलिए इसने इसे छप कर तरबियत देने का फैसला किया। हर रोज डियाना अपनी माँ के सो जाने का इंतजार करती है और फिर चुपके से अपनी खाला के पास ट्रेनिंग करने जाती है। सालों के दौरान डियाना मजबूत हुई और अपनी खाला के साथ तरबियत करती रही, लेकिन एक दिन इसकी माँ ने उन्हें पकड़ लिया। मलिका अपनी बहन पर उसके हुक्म की नाफरमानी और डियाना को लड़ने का तरीका सिखाने पर नाराज थी। उन्होंने बहस की, लेकिन खाला ने वजाहत की कि डियाना ही आर्यस का सामना करने की अहलियत रखती थी, क्योंकि इसके पास एक हकीकी छपी हुई ताकत थी। खाला ने मलिका को बताया कि डियाना जितनी ज्यादा तरबियत याफ्ता होगी, इतना ही वो उन सब की हिफाजत करेगी, और ये ताकत अमेज़ोन को मजीद ताकतवर बना देगी। मलिका अपनी बहन की बातों से मुतासिर हुई और रोने लगी और एतराफ किया कि इसने डियाना को तरबियत से मना किया था, क्योंकि वो इसकी इकलौती बेटी थी। लेकिन इसकी बहन ने इसे परेशान न होने का यकीन दिलाया और इसे डियाना को तरबियत जारी रखने की इजाजत देने पर राजी किया। आखिरकार मलिका राजी हो गई और उसकी बहन ने डियाना को जदीद तरीन जंगी तकनीक सिखाना जारी रखा। जैसे जैसे साल गुजरते हैं, डियाना बड़ी होती है और एक गैर मामूली हुनरमंद जंगजू बन जाती है। अपनी खाला के साथ अपने तरबियती सेशन में से एक के दौरान डियाना को गैर मुतवक्के तौर पर अपने अंदर एक छपी हुई ताकत का पता चला, जिसने अपनी खाला को जंग में शिकस्त दी। वो अपनी नई ताकत से हैरान है और अमेज़ोन इससे खौफजदा होने लगते हैं। डियाना अपनी खाला को गैर इरादी तौर पर तकलीफ पहुँचाने पर बहुत बड़ा जुर्म महसूस करती है और रोने लगती है। एक दिन साहिल के करीब चहलकदमी के दौरान डियाना समंदर में जहाज के हादसे को देखकर हैरान रह जाती है। तैयारे के अंदर स्टीव नामी पायलट है, जो डूबना शुरू कर देता है। बगैर किसी हिचकिचाहट के डियाना पानी में गोता लगाकर इसे बचाती है। स्टीव बरतानवी इंटेलिजेंस के लिए काम करने वाला सिपाही है। इसे बचाने के बाद डियाना ने इससे पूछा कि वो किस किस्म की मखलूक है, क्योंकि इसने पहले कभी किसी आदमी को नहीं देखा और न ही उनके बारे में कुछ जानती है। स्टीव इसके सवाल से उलझन में है, लेकिन इससे पहले कि वो मजीद बात कर सके, उन्होंने देखा कि जर्मन अफवाज जजीरे पर हमला कर रही है। जर्मन समुद्री रास्ते से स्टीव का पीछा कर रहे थे। अमेज़ोन और जर्मन फौज के दरमियान जंग छिड़ गई। कमानों और तलवारों जैसे रिवायती हथियारों से लैस अमेज़ोन जर्मनों का सामना करते हैं, जिनके पास जदीद आतिशी असलहा और तोपें हैं। जर्मनों के जदीद हथियारों के बावजूद अमेज़न्स उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इस अमल में बहुत से अमेज़न्स अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। एक मौके पर डियाना पर गोली चलाई जाती है, लेकिन इसकी खाला इसकी हिफाजत के लिए कदम रखती है, इसके बजाय गोली ले। इसकी खाला जख्म से मर जाती है, जिससे डियाना तबाह हो जाती है। गुस्से में आकर डियाना ने अपनी तलवार उठा ली, लड़ने के लिए पुरज़्म है। वो स्टीव का दिफा करती है और इसे अमेज़न्स की अदालत में ले जाती है, जहां इससे लेसो ऑफ ट्रूथ के साथ पूछ-गुछ की जाती है। ये जादुई रस्सी उसके पाबंद हर शख्स को सच बोलने पर मजबूर करती है, और अगर वो झूठ बोले तो इसे बिजली का शदीद झटका लगता है। स्टीव ये जानते हुए कि वो झूठ नहीं बोल सकता, बरतानवी फौज के लिए काम करने वाले जासूस के तौर पर अपनी असल शनाख्त जाहिर करता है। वो बताता है कि इसने अपने हथियारों के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए पायलट के भेस में जर्मन फौज में दरअंदाजी की। इस मिशन के दौरान स्टीव एक किताब चोरी करने में कामयाब हो गया, जिसमें गैस के हथियार बनाने के लिए हिदायत मौजूद थी, जो पूरे शहरों को तबाह कर सकती है। ताहम एक जर्मन डॉक्टर, जो उन हथियारों को तैयार करने का जिम्मेदार था, ने स्टीव की हरकतों को देखा और इसे पकड़ने का हुक्म दिया। स्टीव एक तैयारा चलाकर और जर्मन हथियारों की कई फैक्ट्रियों को उड़ाकर बाल बाल बच गया, लेकिन धमाकों ने इसके तैयारे को नुकसान पहुंचाया, जिससे वो समंदर में गिरकर तबाह हो गया, जहां डियाना इसे मिल गई। स्टीव ने ये तमाम मालूमात अमेज़न्स के साथ शेयर की, ये बताते हुए कि जंग ने खास तौर पर ख्वातीन और बच्चों के लिए बेपनाह मसाइब का सामना किया है।
जंग की वजह से होने वाली तबाही के बारे में सुनकर डियाना पर गहरा असर पड़ता है और उसने फैसला किया कि इंसानियत को इस अंधेरे से बचाने के लिए इसे जजीरे से निकल जाना चाहिए। इसका ख्याल है कि आरियस जंग का देवता तमाम अफरातफरी के पीछे है और उसने जमीन को खराब कर दिया है। डियाना ने इसे बताया कि वो आरियस को शिकस्त देने और इंसानियत को बुराई से बचाने के लिए जजीरा छोड़ना चाहती है। इसकी मां ने इसे खबरदार किया कि इस ट्यू की कहानी महज एक ख्याली हो सकती है और ये कि इंसान फितरी तौर पर बदुनवान और मुतशद्दिद है। लेकिन डियाना अपने मिशन में पुरएतमाद है, इसरार करती है कि इसे एक अमेज़न के तौर पर दुनिया की हिफाजत करनी चाहिए। इसकी मां दिल शिकस्ता है और इसे जाने देने से गुरेजा है, लेकिन आखिरकार इसने हार मान ली और डियाना को स्टीव के साथ जाने की इजाजत दे दी। जब वो जजीरे को छोड़ने की तैयारी करते हैं, स्टीव ने डियाना से जजीरे के मकाम के बारे में पूछा, लेकिन वो इसका सवाल नहीं समझती क्योंकि इसे बैरूनी दुनिया का कोई इल्म नहीं है। जब डियाना ने स्टीव की घड़ी देखी तो वो इससे पूछती है कि ये क्या है और वो बताता है कि ये एक ऐसा आला है जो इसे वक्त पर नजर रखने और अपनी सरगर्मियों को शेड्यूल करने में मदद करता है, बशमूल कब खाना है। डियाना हैरान रह जाती है और इसे यकीन करना मुश्किल होता है कि इतनी छोटी चीज किसी शख्स की जिंदगी को कंट्रोल कर सकती है और वो इसका मजाक उड़ाती है। इसके बाद स्टीव डियाना से पूछता है कि वो कब जजीरे को छोड़ने का इरादा रखती है और वो इसे बताती है कि वो इस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक कि वो इसके साथ इस बुराई को शिकस्त देने के लिए नहीं जाएगी जो जमीन को तबाह करती है। स्टीव हंसता है, इस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो सोचता है कि इसके लिए जंग को रोकना अपने तौर पर ऐसे ताकतवर दुश्मनों को शिकस्त देना नामुमकिन है। वो इसे बताता है कि इसके पास इसकी कहानियां सुनने का वक्त नहीं है क्योंकि इसकी बुनियादी तरजीह चोरी शुदा किताब को अपने कमांडर तक पहुंचाना है। दरहकीकत वो दिन आता है जब डियाना जाने वाली है। मालिका अपनी बेटी को रोकती है और इसे बताती है कि वो इसे नहीं रोकेगी, लेकिन वो इसे आखिरी बार इंसानों के बारे में खबरदार करती है क्योंकि वो कुर्बानी के मुस्तहक नहीं है। अगर वो जजीरे से निकल जाती है तो वो दोबारा वापस नहीं आ सकती। डियाना ने इससे वादा किया कि वो इंसानियत को बुराई और आरियस से निजात दिलाएगी। इसके बाद वो तलवार ले लेती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आरियस को मारने की सलाहियत रखती है और जजीरे को छोड़ देती है। जब वो शहर पहुंचते हैं, स्टीव ने इसे बताया कि इसे किताब अपने कमांडर तक पहुंचानी चाहिए, लेकिन डियाना इंसानियत को बचाने के लिए जंग तलाश करने पर मरकूज है। वो स्टीव से पूछती है कि जंग कहाँ है और क्या वो इससे झूठ बोल रहा है। इस दौरान इर्द गिर्द के लोग डियाना को इसके अजीब और गरीब लिबास की वजह से घूर रहे हैं। स्टीव अपने असिस्टेंट से इसके कपड़े तब्दील करने और इसे मजीद मुनासिब चीज दिलाने में मदद करने को कहता है। स्टीव का असिस्टेंट डियाना को कई लिबास दिखाता है, लेकिन डियाना उन सब को नापसंद करती है क्योंकि वो उनमें लड़ने के काबिल नहीं होगी और ये नहीं जानती कि ऐसे लिबास में कैसे चलना है। बिलाखिर इसे एक जासूस के लिबास से मिलता जुलता लिबास मिलता है और वो इसे पहनने का फैसला करती है, लेकिन वो अपनी तलवार को जंग के लिए तैयार रखने पर इसरार करती है। स्टीव और उसका असिस्टेंट इसे कायल करने की कोशिश करते हैं कि अवाम में तलवार लेकर घूमना बहुत ज्यादा तवज्जो मबजूल कराएगा। वो इसे महफूज रखने का वादा करते हुए इसे तलवार और ढाल हवाले करने पर राजी करने में कामयाब हो जाते हैं क्योंकि यह हथियार उसके लिए बहुत अहम है। जब वो चल रहे होते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जर्मन अफवाज उन पर नजर रखे हुए है। स्टीव ने एक मुख्तलिफ रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया, लेकिन जर्मनों ने उन पर घात लगाकर फायरिंग की। डियाना जल्दी से अपना दिफा करती है और स्टीव इसकी ताकत से हैरान रह जाता है। डियाना जर्मनों से लड़ती है और उनमें से एक को मार देती है, जबकि दूसरे खौफ के मारे भाग जाते हैं। इसके बाद स्टीव और डियाना कमांडर से मिलने जाते हैं जो एक मीटिंग के बीच में है। ताहम डियाना को अंदर जाने की इजाजत नहीं है क्योंकि मीटिंग सिर्फ मर्द अफसरान के लिए है। मीटिंग खत्म होने के बाद स्टीव कमांडर को किताब पेश करता है, लेकिन कमांडर इसे ज्यादा अहमियत नहीं देता क्योंकि वो नहीं जानता कि इसमें क्या है। मीटिंग के दौरान रहनुमाओं ने जर्मनों के साथ जंग बंदी पर इत्तेफाक किया था, लिहाजा कमांडर को किताब के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। स्टीव कमांडर को किताब की अहमियत के बारे में कायल करने की कोशिश करता है और आखिरकार कमांडर राजी हो जाता है और इसे पढ़ना शुरू कर देता है। ताहम किताब को मरमूज किया गया है और समीरी जुबान में लिखा गया है, ऐसी जुबान जिसे मौजूद कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन डियाना एक अमेज़न होने के नाते सुमेरी और उस्मानी समेत 100 से ज्यादा कदीम जुबानों पर उबूर रखती है। वो किताब पढ़ना शुरू करती है और बताती है कि इसमें हाइड्रोजन पर मबनी गैस हथियार बनाने की हिदायत मौजूद है। ये हथियार इतने मुहलिक हैं कि वो गैस मास्क पहने हुए भी लोगों को मार सकते हैं क्योंकि मास्क इस किस्म की गैस को बर्दाश्त करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। स्टीव कमांडरों को जर्मन गैस फैक्ट्रियों का पता लगाने के लिए फौज भेजने के लिए कायल करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी दरखास्त को मुस्तरद कर दिया जाता है क्योंकि जर्मनों ने पहले ही अमन मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ताहम एक अफसर ने मुदाखलत करते हुए कहा कि फौजियों का मकसद लड़ना और मरना है और उन्हें रियासत के फैसलों पर सवाल उठाने का कोई हक नहीं है। डियाना इस बयान से नाराज है और इसे गुस्से से कहती है कि लीडर फौजियों को लड़ने के लिए भेजते हैं जबकि वो अपने तख्त पर बैठकर हुक्म देते हैं। मजीद परेशानी पैदा करने से बचने के लिए स्टीव जल्दी से इसे बाहर खींचता है। एक बार बाहर डियाना ने इसे बताया कि वो लड़ने और इंसानियत को नाइंसाफी से बचाने आई है और वो जुल्म के सामने खामोश नहीं रहेगी। स्टीव ने इसे यकीन दिलाया कि वो जंग में जाएंगे, लेकिन गैर सरकारी तौर पर।
डियाना ने सवाल किया कि वो किस तरह हुक्काम को बताए बगैर जंग शुरू करने का इरादा रखती है, जिस तरह इसने कमांडरों से झूठ बोला। इस पर इससे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। सटीव ने लेसो ऑफ ट्रूथ को निकाला और अपने तमाम इरादों का एतराफ किया। चूंकि लासो इसे चौंका नहीं देता, डियाना को एहसास हुआ कि वो सच कह रहा है। इसके बाद स्टीव समझता है कि उन्हें लड़ाई में शामिल होने के लिए मजीद मर्दों की जरूरत है, इसलिए वो अपने दोस्त के पास जाता है और मदद मांगता है। अचानक एक सीनियर अफसर जाहिर होता है और अपने फौजियों को मिशन में उनकी मदद करने की पेशकश करता है। ताहम जर्मन अफवाज ने उनके मंसूबे को हुआ पकड़ लिया और जर्मन कमांडर ने किताब चोरी करने के इल्जाम में अफसर को मार डाला और इसे एक मिसाल बना दिया ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई और जर्मन फौज के साथ धोखा न करे। बाद में कमांडर डॉक्टर के पास जाता है जो इसकी तरक्की से मायूस दिखाई देता है। वो इसे यकीन दिलाते हुए कहता है कि इसे इसकी सलाहियतों पर भरोसा है। इसकी सलाहियत सिर्फ किताब से बाहर है। ये हौसला इसे पुरजोश करता है और वो इसे एक खास फार्मूला देती है जो इसने इसे बेपनाह ताकत देने के लिए बनाया था। खुराक लेने के बाद कमांडर ताकत में जबरदस्त इजाफा महसूस करता है जो उसके हाथों में बंदूक को कुचलने के लिए काफी है। अचानक डॉक्टर को गैस के फार्मूले के साथ कागज मिलता है जो गैस के मास्क को तहलील कर सकता है। वो इसका तजर्बा करती है और दरहकीकत गैस मास्क को तहलील करती है, जिससे कमांडर बहुत खुश होता है क्योंकि इसे यकीन है कि इससे इसे दुनिया पर कंट्रोल हासिल हो जाएगा। इस दौरान कमांडर ने उन रहनुमाओं से मुलाकात की जो जर्मनी और बर्तानिया के दरमियान अमन मुआहदे पर दस्तखत करने पर गौर कर रहे हैं। वो उनके दरमियान गैस छोड़ता है और जब कुछ गैस मास्क लगाने की कोशिश करते हैं तो मास्क बेकार साबित होते हैं, गैस में पिघल जाते हैं और सब मर जाते हैं। दरी असना स्टीव और डियाना जंग की पहली सफों की तरफ बढ़ रहे हैं। डियाना जंग की वजह से जख्मियों और मरने वालों को देखकर तबाह हो जाती है। वो स्टीव से इस इलाके के बारे में पूछती है और वो इसे बताता है कि ये एक बरतानवी गांव था लेकिन जर्मनों ने इस पर कब्जा कर लिया था। जब वो मैदान जंग में पहुंचते हैं तो डियाना खुद ही लड़ने का फैसला करती है। वो अपनी ताकत से तमाम सिपाहियों को हैरान करके मैदान जंग का कंट्रोल संभाल लेती है। वो मुतासिर हो जाते हैं और दुश्मन की तवज्जो हटाते हुए इसके साथ जंग में शामिल हो जाते हैं। एक तवील लड़ाई के बाद डियाना जर्मनों को शिकस्त देने और गाँव को आजाद कराने का इंतजाम करती है। एक फोटोग्राफर इस लम्हे को कैप्चर करने आता है और डियाना स्टीव और दूसरे सिपाहियों के साथ तस्वीर खींच रही है। स्टीव का असिस्टेंट उनसे राब्ता करता है और उन्हें जर्मन कमांडर की तरफ से मुनक्किद की जाने वाली पार्टी के बारे में मतला करता है। स्टीव ने कमांडर को मारने के लिए जंग जारी रखने की तजवीज पेश की क्योंकि इसका ख्याल है कि जर्मन रहनुमा मजालिम के लिए जिम्मेदार है। डियाना का ख्याल है कि ये कमांडर आरियस है, जंग का देवता और तमाम मसाइब का सबब। वो भेस बदल कर पार्टी में घुसने का मंसूबा बनाते हैं। पार्टी में स्टीव डॉक्टर को देखता है और इससे मालूमात हासिल करने की कोशिश करता है। अचानक वो तोपखाने की आवाज सुनते हैं। ये समझते हैं कि जर्मनों ने हाल ही में आजाद किए गए गांव पर गैस फायर की है। गैस तमाम फौजियों, औरतों और बच्चों को हलाक कर देती है, जिससे डियाना का दिल टूट जाता है। वो खुद को मौरिद इल्जाम ठहराती है। ये मानती है कि इसकी बेअमली की वजह से यह कत्ल आम हुआ। गुस्से में आकर वो कमांडर को मारने के लिए निकल पड़ी। कमांडर के साथ शदीद लड़ाई के बाद इसे एहसास हुआ कि डियाना बहुत ताकतवर है और ताकत के फार्मूले की एक और खुराक लेती है। एक बार फिर बाइख्तियार होकर वो इस पर हमला करता है। अपनी नई ताकत के बावजूद डियाना इस पर गालिब आ गई और ये सोच कर कि इसने जंग खत्म कर दी है। ताहम इसके सदमे में लड़ाई जारी है और इसे मालूम हुआ कि जिस आदमी को इसने मारा है वो आरियस नहीं था। अचानक लीडरों में से एक खुद को आरियस जाहिर करता है। वो डियाना को बताता है कि वो बड़ा रास्त जंग का बाइस नहीं है, लेकिन वो सिर्फ इंसानों को अपने आप को तबाह करने के औजार और तहरीक देता है। मुश्तइल होकर डियाना अपनी तलवार से इस पर हमला करती है, लेकिन तलवार असर से टूट जाती है। आरियस ने इसे बताया कि वो ज़ूस की बेटी है और इसी वजह से इसके पास दूसरे अमेज़ोन से ज्यादा ताकतें हैं। उनके दरमियान लड़ाई तेज होती जाती है और डियाना ने आरियस को लासो ऑफ ट्रूथ से बांधने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से बच निकलता है क्योंकि वो इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। इसने इसे बिजली के एक जोरदार बोल्ट से मारा, जिससे एक जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके से डियाना हैरान रह गई और वो कुछ भी सुनने से कासिर है। स्टीव इसकी मदद के लिए पहुंचता है और इससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके अल्फाज नहीं सुन सकती। स्टीव फिर हाइड्रोजन गैस से लदे हवाई जहाज में सवार होता है और इंसानियत को बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वो हवाई जहाज को बहुत दूर उड़ाता है और इसमें धमाका कर देता है। इस अमल में खुद को हलाक कर देता है। डियाना स्टीव की मौत से तबाह हो गई है। गुस्से और गम पर काबू पाते हुए वो अपनी पूरी ताकत उतार देती है, इसके रास्ते में मौजूद हर चीज को तबाह कर देती है। आखिर में वो आरियस को मारने का इंतजाम करती है। आरियस की मौत के साथ जंग खत्म हो जाती है और दुनिया में अमन लूट आता है क्योंकि तमाम तबाही का जरिया खत्म हो जाता है। बरसों बाद डियाना सिविलियन सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन एक दिन दुनिया को बचाने वाले हीरोज का एक ग्रुप इसे अपनी टीम में शामिल होने की दावत देता है। वो इसे स्टीव और गांव की आजादी के दौरान ली गई दीगर फौजियों के साथ अपनी एक तस्वीर भी भेजते हैं। ये जानते हुए कि वो बड़ी ताकत के मालिक हैं, डियाना उनमें शामिल होने पर राजी हो जाती है। फिल्म खत्म होती है।
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کو ایکٹیو کریں۔